नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। किसान आंदोलन को लेकर इस समय चर्चाओं का बाजार गर्म है और पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व में किसान आंदोलन भारत का इस समय चर्चाओं में बना हुआ है। किसान आंदोलन कर रहे हैं। किसानों की मांग कितनी जायज है और कितनी नहीं है, इस बात को लेकर भी इस समय विश्लेषण चल रहे हैं और डिबेट्स में इस बात को लेकर अपना अपना पक्ष दोनों रख रहे हैं, चाहे वो आंदोलनकारी हो और चाहे वो भारत सरकार के जो प्रतिनिधि हो। मध्य प्रदेश के दमोह की हम बात करेंगे। मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में मध्य प्रदेश शासन के पूर्व वित्त मंत्री जयंत कुमार मलैया ने जहां भारत सरकार का पक्ष रखा, उन्होंने दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के नीति रीति और सिद्धांत के विषय में भी विस्तार से जानकारी दी। पत्रकारों के प्रश्नों के उत्तर भी देते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार से यह जो बिल है वह बिल किसानों के विरुद्ध में नहीं है। लगातार कार्य चल रहा है और भारत सरकार के जो मुखिया हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दृढ़ संकल्पित होकर मैदान में जुटे हुए हैं, लगे हुए हैं और इतिहास को रच रहे हैं। उन्होंने वह करके दिखला दिया है जो असंभव था। एक भी कार्य जन के हित में ऐसा नहीं है कि जो जनता के विरुद्ध में हो, जनहित में ना हो। और उन्होंने जबरदस्त तरीके से आंकड़ों के साथ पक्ष रखा। आइए सुनवाते हैं क्या है कहना पूर्व वित्त मंत्री जयंत कुमार मलैया का। चलते हैं मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय। मोदी जी 3 विषयों के लेकर किसानों के हित के लिए उन्होंने 3 कानून बनाए। पहला कानून उन्होंने बनाया कृषि उपज व्यापार और वाणिज्यिक विधेयक 2020। दूसरा कृषक सशक्तिकरण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार। तीसरा था आवश्यक वस्तु अधिनियम 2020। ये तीनों को धीरे धीरे एलोमोरेट करके बताया जाएगा। इसका जब ये आया किसी विरोधी दल ने इसका विरोध नहीं किया, किसी ने सड़कें नहीं गरमाई, सिर्फ बोला इतना कि ये हम लोगों से बातचीत करके इसको नहीं किया गया। बताया गया स्वामीनाथन आयोग बना था, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्टें थी, यूपीए की सरकार में भी आई थी, तब तक उनको लागू नहीं किया गया। और अगर इसके पहले चले जाएं तो हमारे देश में किसानों ने समय समय पर आंदोलन किए हैं। कभी नमक का आंदोलन हुआ है, कभी नील का आंदोलन हुआ है, कभी समर्थन मूल्य को लेकर हुआ है, कहीं लेवी को लेकर हुआ है। अलग अलग तरह के आंदोलन होते रहे। अब जब श्रीमान नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने तो तेज गति से उन्होंने परिवर्तन करने की कोशिश की कि जो हमारे अन्नदाता हैं उनका तेजी से सुधार हो और 2020-21 तक उनकी जो फसल से है उनकी आय दोगुनी हो जाए। जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट है उस रिपोर्ट में इस बात का हवाला है कि जो किसान की लागत है, किसान की जमीन है, किसान की शक्ति है, यह उसमें लगती है और इसको 1.5 गुना तक करने का था कि इसकी एमएसपी इतनी रहे कि वो किसान को उसका इनपुट का 1.5 गुना ज्यादा दे सके। और इसी को लेके ये कहा गया कि एमएसपी का समय समय पर बदला जाएगा। पहले 1966-67 में ये एमएसपी शुरू हुई तो समय सिर्फ 2 फसलें होती थी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे दी जाती थी, एक गेहूं और दूसरी धान। आज हमारे देश में विभिन्न प्रकार की 23 फसलें एमएसपी से कवर्ड हैं। यूपीए के समय में जितना
अन्य दिया जाता था एमएसपी में, वो लगभग 2000 करोड़ के पास था। और नरेंद्र मोदी जी के पहले ही साल में इसको 5000 करोड़ रुपए के पार ले गए, जितनी ज्यादा की है हमने। और आपने तो देखा होगा कि इस बार कोरोना के बाद भी हमारा मध्य प्रदेश देश में गेहूं उत्पादन में नंबर 1 पर था। एक कांग्रेस के नेता हैं, कहते हैं कि हम आएंगे श्री राहुल गांधी तो हम 10 दिन के अंदर कर्जा माफ कर देंगे। कर्जा तो माफ नहीं किया, ना कर सके, सरकार भी चली गई, किसानों का इंश्योरेंस का पैसा नहीं दिया उन्होंने। और हमारी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उसने प्रधानमंत्री जी ने कहा किसानों ने नहीं मांगा था। योगेंद्र यादव जी बोलते कि आपने किसानों ने तो मांगा नहीं था, आपने सब ये क्यों दे दिया? किसानों को नहीं मांगा था और लगता है कि किसानों को मिलना चाहिए था। तो कहा कि हर किसान को, देश के हर किसान के लिए हर चौथे महीने में 2000 रुपया यानी साल में 6000 रुपया अलग से दिए जाएंगे। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारे प्रदेश में 78 लाख ऐसे किसान हैं जिनको अभी तक 3750 करोड़ रुपए की राशि प्रधानमंत्री सम्मान निधि की किसानों के खाते में जमा हो गई। और इसमें सोने पे सुहागा ये शिवराज सिंह चौहान ने कहा नहीं, 6000 रुपये तो भारत की सरकार दे रही, 2000 रुपए की 2 किस्तें हम देंगे, 4000। इस प्रकार से 10,000 रुपए किसानों के खाते में हमारे मध्य प्रदेश में जा रहा है। तो मित्रों, सुना आपने, यह थे मध्य प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री जयंत कुमार मलैया, जिन्होंने विस्तार से पूरी जानकारी दी कि किसानों को किसी भी प्रकार के डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। भारत सरकार कृत संकल्पित है किसानों के हितों की रक्षा के लिए। किसानों के लिए लगातार कार्य करती रही है यह सरकार और आगे भी वह लगातार उनके हितों की रक्षा के लिए कार्य करेगी। देखते रहिए LNV टीवी, जुड़े रहिए हमसे। मिलते हैं फिर एक नए समाचार के साथ। नमस्कार।